एम सलान अहमद फ्रॉम टेक्सटाइल। आज जो है वो हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो क्या होती है। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट जो होती है किसी भी ब्रांड को प्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है, किसी भी बंदे ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है तो उसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ आपको दिखाऊं, ये मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे। ये जितने भी हमारे पास सारी सोशल मीडिया जो है वो पोस्ट नज़र आ रही होती है। ठीक है, ये इसमें जितनी भी सारी सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, इसके अलावा भी हमारे पास फ्लायर्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास ग्राफिक्स में आ जाती होती हैं। आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में। सोशल मीडिया पोस्ट में हमारे पास होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है, एक बंदा है रियल एस्टेट के रिलेटेड है, उसने अपने ब्रांड को प्रेजेंट करवाना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंटेंट है, डिफरेंट कंटेंट को यूज़ करते हुए हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है। अब ये बंदा जो है इसने अपनी रियल एस्टेट की जो है एडवर्टाइजमेंट करवानी थी कि हम ये सर्विसेज देते हैं या ये इसमें फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करने के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो हम सोशल मीडिया पोस्ट बनवाते हैं। कोई भी बिजनेस मैन बंदा है वो क्या करता है, वो अपनी पोस्ट डिज़ाइन करवाता है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। ये अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे जैसे मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा, ये सारी सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती हैं। इसमें हमारे पास फूड के रिलेटेड बहुत सारी आ जाती हैं। किसी का कार का बिजनेस, यानी कि किसी भी तरह का उस बंदे का बिजनेस है तो वो जो है वो उस चीज़ को प्रेजेंट करता है। सलून्स के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट आ रही। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक ये चीज़ ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक पोस्ट है, एक बंदा है जिसने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है कुर्बानी के रिलेटेड। अब इसमें होता क्या है कि ये जो बंदा है इसने ये सोशल मीडिया पोस्ट बनवाई है। अब हमने इस चीज़ में क्या देखना होता है, हमने क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगनी होती है, हमें क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करें। ये सोशल मीडिया पोस्ट में हमारे पास एक तो हमने उससे उसके ब्रांड का लोगो लेना है। ठीक है, उस लोगो में हमारे पास क्या होता है, ये अब उनका लोगो है, उनके लोगों को देखते हुए हमने जो है सोशल मीडिया पोस्ट को जो है वो प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद कलर स्कीमिंग होती है इसके अंदर, जो हमने बहुत ध्यान से यूज़ करनी होती है। कलर स्कीमिंग में हमारे पास ये कंसेप्ट आ रहा होता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 कलर 2 कलर इस पे रहते हुए काम करते हैं। ज़्यादा कलर्स की तरफ आप जाएंगे तो डिस्टर्बेंस आपके लिए होगी। अब ये सोशल मीडिया पोस्ट में एक तो उसका कंटेंट सारा हमें चाहिए होगा। ये जितना भी मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल बुक योर कुर्बानी नाउ एंड गेट इट एट योर डोरस्टेप, ये इनका कंटेंट है या ये कंटेंट है, ये इनकी चीज़ें हैं। ठीक है, ये इनकी प्राइसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है ये हमने लेनी होती है। उससे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमने लेना होता है वो लोगो होता है, उसका कंटेंट होता है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है वो हमने सारी लेनी होती है, चाहे वो वेबसाइट के रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो है इनकी मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें थी। एक हमने जो था वो हमारे पास था सिर्फ नंबर, और एक हमारे पास जो था वो वेबसाइट थी। अब जो यहाँ पे है, हमने ज़्यादातर देखना होता है कि हमने वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें प्रेज़ेंट करनी होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमने नंबर भी लेना है, ईमेल भी लेनी होती है, वेबसाइट भी लेनी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है उनके सोशल हैंडल्स जो होते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो हमने उनसे जो है वो मांगनी होती है लाजमी, ताकि जो है ना वो हमारी पोस्ट जो है वो अच्छे से प्रेजेंट हो सके। अब ये मेरे पास एक पोस्ट डिज़ाइन की, अगर यही मैं नेक्स्ट करूँ तो ये भी एक इस तरह की है। अब इसमें होता है कि पोस्ट को डिज़ाइन करने का तरीका होता है कि हमने उस चीज़ को प्रेजेंट किस तरह करना है। उसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हुए, डिफरेंट कलर स्कीमिंग यूज़ करते हुए, डिफरेंट आइकन्स यूज़ करते हुए जो है वो हमने चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब ये है हमारे पास जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है, ये आपकी इतनी क्रिएटिव होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि अगले बंदे की नज़र पड़े तो वो डायरेक्ट जो है वो उसको देखते ही समझ जाए। अब ये कुछ पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं जिसमें जो है वो वर्किंग की हुई है, कुछ आइकन्स पे है, कुछ बैकग्राउंड पे वर्किंग की हुई है, कुछ पिक्चर्स कुछ होती हैं इमेजेस जो देखते ही जो है वो प्रेजेंट कर देती हैं। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट मूव किया, फौरन मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये किस चीज़ के रिलेटेड, ईद उल अज़हा के रिलेटेड ये है। अब देखते ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि एक बंदा है ट्रैवल के रिलेटेड है, जो कि जो है वो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं हमारे। ठीक है, अब ये है, यानी कि हर पोस्ट आपकी डिफरेंट वे से प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें जितना भी कंसेप्ट आता होता है वो हमारा टोटली जो है वो चेंज होता है। ये अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पोस्ट है, इसमें अब आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं।
अब ये मेरे पास एक फ़ॉन्ट आ रहा है जिसमें मैंने जो है वो बैकग्राउंड पे पट्टी लगा के इस चीज़ को प्रेज़ेंट किया। अब पिक्चर बेस्ड जो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, जो हमारे पास पिक्चर बेस्ड चीज़ें होती हैं, उनके ग्राफ़िक्स बहुत ज़बरदस्त प्रेज़ेंट होते हैं। अब इसमें देखिए कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन मैंने चीज़ों को मैनेज किया है कि उनको मैनेज किस तरह करना है। हर एक में जो है वो आपने उसके हिसाब से जो है वो मैनेज करना होता है। अब यहाँ पे जो है वो सारा कंटेंट यहाँ पे प्रेज़ेंट किया होता है, ठीक है? अब ये जितना कांसेप्ट है, ये सारी इसमें सोशल मीडिया पोस्ट के कांसेप्ट आ रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट हमने इमेजेस लेनी होती हैं, इमेजेस हमने गूगल से लेनी होती हैं, आइकन्स के लिए वेबसाइट्स होती हैं, वो जो है वो आपको फिर जैसे-जैसे हम नेक्स्ट मूव करते जाएँगे, वैसे-वैसे जो है वो फिर मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।